नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कैडेंस ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास को। आर ओ एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी की नोट हैं, जो भी वन लाइनर के फॉर्म में हमने असेंबल किया है इन क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसमें कॉमन पोर्शन है, बाकी सब्जेक्ट आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब सब्जेक्ट तो आते ही आते हैं। बाकी इकोलॉजी, हिंदी, यूपी स्पेशल, ये सब मैं कॉमन में लेता हूँ। ठीक है, इन सबको कॉमन में कवर किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पाद कर्नाटक में होता है। कॉफी में कैफीन नामक, ठीक है, कॉफी में कैफीन नामक एल्कलाइड पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक कहाँ है? कर्नाटका में। और कॉफी में कैफीन नामक एक एल्कलाइड पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है, सेबी का गठन 1988 में हुआ था। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इफेक्ट में कब आया? 30 जनवरी 1992 को सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके इसे वैधानिक दर्जा दे दिया, लीगल राइट दे दिया। ठीक है, सेबी करती क्या है? जो भी ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग या शेयर मार्केट, शेयर मार्केट से जो भी प्रॉब्लम होगी शेयर आपके शेयर खरीदने में या बेचने में, वो सेबी उसके अंदर अपना हस्तक्षेप करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, बंगाल गजट था। इसके संपादक जेम्स हक्सटन हिक्की। तो बंगाल गजट सबसे पहला समाचार पत्र था भारत का। इसके संपादक थे जेम्स हक्सटन हिक्की। नेक्स्ट पॉइंट, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। ये किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने, यह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1885 से स्टार्ट हुआ था, तो 1905 वाला जो अधिवेशन था वो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी, बनारस अधिवेशन। एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। भारतीय लोक सेवा, उसका प्रवर्तक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कोलकाता की स्थापना जॉब चार्नक ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जॉब चार्नक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। प्रथम विश्व संसद का आयोजन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था, और भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद जी ने इसमें भाग लिया था। प्रथम विश्व संसद का आयोजन जो हुआ था 1893 में शिकागो में हुआ था। जो भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य विरहा है। इस गायन शैली का मुख्य विस्तार पूर्वांचल के जिलों में है। ठीक है, जो विरहा जो है वो पूर्वांचल के जिलों में प्रसिद्ध है।
कि अमेरिका के केंटुकी शहर को रात को ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है। महात्मा गांधी क्षणिक भूमि की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, ये किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर साहब ने। ये जो ध्येय वाक्य होते हैं ये आप लोग अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि आर ओ ए आर ओ में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी क्षणिक भूमि की भांति धूल उठाते हैं मगर अपना स्तर नहीं, बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था। अब कुछ कांग्रेस के अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी और किस स्थान पे हुए? प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था, डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और यह मुंबई के तेजपाल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। द्वितीय अधिवेशन 1886 में दादाभाई नौरोजी ने कोलकाता में की थी। तृतीय अधिवेशन 1887 बदरुद्दीन तैयबजी, यह अधिवेशन मद्रास में हुआ था और ये बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम थे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पहले मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, चतुर्थ अधिवेशन जॉर्ज यूल। ठीक है, 1888 में चतुर्थ अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। ये भी पूछ लिया जाता है, पहले अंग्रेज थे, पहला अंग्रेज जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जॉर्ज यूल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी धर्मपाल था। तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। नेक्स्ट पॉइंट, 10 कुमार चरितम के रचनाकार दंडिन या दांडिन बोलते हैं। 10 कुमार चरितम 10 कुमार चरितम बुक के लेखक जो कौन थे? दंडिन। आगरा नगर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आगरा जो शहर था वो किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। जबकि जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर को बसाया था, वही आगरा नगर को सिकंदर लोदी। आगरा को सिकंदर लोदी और जौनपुर को तुगलक, फिरोज तुगलक। ठीक है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। जो एलोरा की गुफाएं हैं उसमें जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। बीवी का मकबरा भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है बीवी का मकबरा। इसे ताजमहल का बिगड़ा रूप कहा जाता है। अब एक तरफ है सम्राट और उनके मकबरा कहाँ स्थित है वो देख लेते हैं। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। ठीक है, बाबर का मकबरा काबुल में। अकबर का सिकंदरा आगरा के पास है सिकंदरा। जहांगीर का मकबरा है जो है लाहौर में। तो जहांगीर का लाहौर में, अकबर का सिकंदरा। इसे अकबर टॉम्ब भी बोलते हैं। अकबर टॉम्ब, अकबर का मकबरा। शाहजहां का भी आगरा में है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राव को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मदन मोहन मालवीय जी ने
भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। तो मदन मोहन मालवीय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। एक्सिम बैंक की स्थापना, जो एक्सिम बैंक है इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण रिसर्च संस्थान नागपुर में अवस्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण रिसर्च संस्थान नीरी। नीरी कहाँ पे है? नागपुर में। अब कुछ जनजातियां हैं और किस स्थान में पाई जाती हैं वो भी देख लेते हैं। बुशमैन, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। ये मरुस्थल यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। और जो बद्दू है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो बद्दू होना चाहिए, बद्दू जो पाई जाती है वो सऊदी अरब में। मसाई, मसाई केन्या में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मसाई जनजाति। बेड्डा श्रीलंका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 38 डिग्री अक्षांश उत्तरी कोरिया और नॉर्थ कोरिया। तो जो 38 डिग्री चैनल है ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है। तो 38 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को अलग करती है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल लाइन। भारत कला भवन वाराणसी में है, 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय कला भवन की स्थापना 1920 में की गई थी। तूतीय हिंद आमिर खुसरो का जन्म एटा जनपद में हुआ था और यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो तूतीय हिंद जो आमिर खुसरो को कहते हैं और ये किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है और यह उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात के मामले में सबसे ऊपर है। 2011 की 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे जौनपुर है। इसे भारत का सिराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक वैज्ञानिक ने अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक पढ़ा था और 1837 में। नेक्स्ट पॉइंट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट था। और सबसे पहला समाचार पत्र भारत में कौन सा खोला गया था? बंगाल गजट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 में सलीमुल्लाह सलीमुल्लाह ने अखिल भारतीय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल,
रोशनलाल और राजेंद्र लहड़ी। ठीक है, काकोरी कांड में 4 लोगों को फांसी दी गई थी। कौन कौन से? अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल और राजेंद्र लहड़ी। ह्यू टोयो द्वारा लिखित स्प्रिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी किसने लिखी थी? ह्यू टोयो। नेक्स्ट पॉइंट, प्लास्टिक मनी का मतलब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से। तो प्लास्टिक मनी क्या होती है? प्लास्टिक मनी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। ठीक है। पूसा, पूसा किसकी एक किस्म है? सुगंधित धान की एक प्रकार की किस्म है पूसा। कुछ दर्रा हैं और किस क्षेत्र में स्थित हैं वो भी देख लेते हैं। बॉमडिला, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, शिवकिला हिमाचल प्रदेश, जैलीपला सिक्किम, मोलिंगला उत्तराखंड। शिवकिला से सतलुज रिवर निकलती है, सतलुज नदी शिवकिला दर्रा से निकलती है। और बॉमडिला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, जैलीपला सिक्किम, मोलिंगला उत्तराखंड। पाक जल संधि, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य समुद्री सीमा को निर्धारित करती है। ठीक है, पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं जल संधि को, जलडमरू मध्य बोलते हैं इसे हिंदी में, और इसे स्ट्रेट बोलते हैं। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट पॉइंट, संसार में गेहूं तथा चावल का अग्रत देश चीन है। प्रोडक्शन में नंबर 1 पे वर्ल्ड वाइड, प्रोडक्शन में वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पे चाइना है, गेहूं और चावल में। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश विशेष। अब कुछ लोक नृत्य हैं, किस एरिया में फेमस हैं वो भी देख लेते हैं। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड में फेमस है, कर्मा सोनभद्र। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड का है। तो कार्तिक और धुरिया नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का। और कर्मा सोनभद्र का। उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोकगीत कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है विरहा। उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में प्रजनन केंद्र तथा सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य विरहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में प्रजनन केंद्र या सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। कुछ पार्क हैं, किस स्थान पे हैं वो भी देख लेते हैं। एपेरल पार्क, एपेरल पार्क जो है कानपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो है सहारनपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। तो लेदर से कंफ्यूज मत होइए, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क वो है उन्नाव में। नेक्स्ट, वखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। वखीरा पक्षी विहार कहाँ पे है? संत कबीर नगर। नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है नेशनल पार्क वो लखीमपुर खीरी में है। परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा पार्क की स्थापना इलाहाबाद में की जा रही है। तो प्रथम ऊर्जा पार्क की स्थापना इलाहाबाद में की जा रही है। भारतीय दलहन शोध संस्थान, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है? कानपुर। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में स्थित है। जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है वो प्लेनेटोरियम बोलते हैं नक्षत्रशाला को, प्लेनेटोरियम रामपुर में स्थित है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की स्थापना 1972 में हुई और 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। उर्दू को 1989 में द्वितीय राज्यभाषा सेकेंड स्टेट लैंग्वेज को का दर्जा दिया गया। और पहली कौन सी है? हिंदी। ठीक है, सेकेंड जो राजभाषा है वो उर्दू है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 में प्रारंभ की गई थी। जो किसान मित्र योजना है 18 जून 2001 से प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन ग्रीन योजना 2001 में शुरुआत की गई थी। जो ऑपरेशन ग्रीन योजना 2001 से शुरुआत हुई है वही किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से। किसान मित्र योजना 2001 में प्रारंभ हुई और वही ऑपरेशन ग्रीन योजना भी 2001 में प्रारंभ हुई। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव। जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव। कृषि श्रम उत्पादकता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। जो मेरठ वाला रीजन है वो उसकी उत्पादकता, जो कृषि उत्पादकता है वो हाई है। अब हिंदी का कुछ पार्ट देख लेते हैं। अनेक अर्थी शब्द हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। नीले रंग का कमल। नीले रंग के कमल को इंदिवर कहा जाता है। सफेद रंग का कमल पुंडरीक कहा जाता है। पसीने से उत्पन्न होने वाला, कोई भी अगर पसीने से उत्पन्न होने वाला हो उसे स्वेदज कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। नेक्स्ट अनेकार्थी शब्द है व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, अपव्ययी। अपव्ययी। जिस स्त्री का पुरुष जीवित हो, जिस स्त्री का पुरुष जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। कुछ शब्द विलोम है वो भी देख लेते हैं। सुदूर का सन्निकट, सुदूर का सन्निकट। वैमनस्य का सौमनस्य। जूठा, जूठा मतलब कोरा, उसका अपोजिट होगा। छिन्न का संलग्न। पैना का थोथरा। प्रधान का गौड़। हेय का उपादेय। निद्रा का जागरण। आदर्श का यथार्थ। अनुरक्ति विरक्ति। साहचर्य अलगाव। ठीक है, अनुरक्त का विरक्ति, साहचर्य का अलगाव, ये पूछे गए हैं। सुदूर वैमनस्य का भी सौमनस पूछा गया है। छिन्न का संलग्न। अब कुछ पर्यायवाची है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। असुर का निशाचर, रजनीचर और सुरारी। कोयल वसंत दूत, मदन श्लाका, कोकिल और पिक। दुग्ध का गौरस, पीयूष, क्षीर, पय। ब्राह्मण, ब्राह्मण का वेरी इंपॉर्टेंट है। वेद विद, ब्रह्म ज्ञानी। तलवार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोयल और ब्राह्मण और तलवार इंपॉर्टेंट है। तलवार का अशी। चंद्रहास, शमशीर और खड़क। ठीक है, अब आश्रम का देख लेते हैं। मठ, विहार, कुटी और संघ। कामदेव का मनसेज, अतनु, पंचचर और स्मर। जंगल का अटवी, वन, कानन और विपिन। अटवी, वन, कानन और विपिन। जंगल का भी पूछा गया है, कामदेव का भी पूछा गया है। अब कुछ एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान
नीरी, वो नागपुर में है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी। वनस्पतियों के सड़ने और धान के खेत से निकलने वाली गैस मीथेन गैस है, वेरी इंपॉर्टेंट। पैडी क्रॉप बोलते हैं, पैडी क्रॉप में मीथेन गैस निकलती है, CH4। नेक्स्ट पॉइंट है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था। यह पारिस्थितिकी के जनक कहलाते हैं। तो पारिस्थितिकी के जनक किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल को पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जलकुंभी सरोवर तथा झील में तेजी से वृद्धि करते हैं। और ये नेक्स्ट पॉइंट है, लाइकेन वनों में पेड़ों की छाल पर मिलते हैं। जो लाइकेन है पेड़ों की छाल पर मिलते हैं वनों में। ठीक है, जो लाइकेन है वनों में पेड़ों की छाल पर मिलता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जेरोफाइट्स कहा जाता है। पौधे जो होते हैं यहाँ पे केशिका जल अवशोषित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, ऊर्जा प्रवाह व खनिज तंत्र पारतंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह और खनिज तंत्र पारतंत्र का एक गतिक हृदय कहलाता है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।